नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर चैनल। फ्रेंड्स, मैं अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आया हुआ हूँ, जहाँ पे हमारा स्टे फ़िलहाल क्लब महिंद्रा के रिज़ॉर्ट्स में है। तो फ्रेंड्स, कल हम यहाँ से नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने कैंची धाम गए थे, जो कि भोवाली रेंज में है उत्तराखंड के। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर जाने का सारा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, फीडबैक रहा, रिव्यू वगैरह डालने के लिए मैं ये वीडियो अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हनुमान जी का जो दिन इंडियन माइथोलॉजी में कहा गया है, वो ट्यूसडे है। तो इंसिडेंटली हम लोग भी कल ही निकले, तो हमें ये बताया गया, रिज़ॉर्ट वालों ने यही बताया कि भाई आप लोग थोड़ा सा ट्यूसडे क्योंकि आप निकल रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकलिए। तो अर्ली मॉर्निंग के हिसाब से हम लोगों को बोला गया कि भाई आप 5:30-6 o'clock के आसपास निकल जाइए, तो जिसमें कि हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से निकले समथिंग 7 AM इन दी मॉर्निंग, और यहाँ से हम लोग हल्द्वानी वाला रूट पकड़े। गाइज़, एक मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो आप रूट यहाँ से लेंगे, अगर आप गूगल मैप्स के सहारे चल रहे हैं तो थोड़ा सा आप उसको क्रॉस वेरीफाई लोकल्स के साथ करते रहिए, क्योंकि सबसे पहला एक्सपीरियंस यही रहा हमारा। सीतावनी रेंज के लिए लेफ़्ट टर्न लेने के लिए मैप ने हमें बोल दिया, मे बी वो समथिंग एक शॉर्टकट था, बट वो शॉर्टकट हमने लिया नहीं। लेके मतलब हम विद इन हाफ किलोमीटर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुनसान रोड थी, तो हम वहाँ से एक बारी लोकल से किसी से पूछा, तो उन्होंने कहा भाई आप रॉन्ग साइड जा रहे हो, आपको मेन रोड हल्द्वानी की तरफ से जाना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर हमने वो यू टर्न मार के और वापस गए। अगर हम बहुत आगे पहुँच जाते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता वहाँ से वापस आना। तो फ्रेंड्स, एक तो ये एक हिदायत है कि गूगल मैप्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करके एक बार आप थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करके लोकल से फिर चलिए। सेकेंडली गाइज, हम हल्द्वानी की रोड जैसे ही पकड़ते हैं तो जगह जगह पे काफ़ी सारी डाइवर्शंस आती हैं, तो वहाँ पर लोकल से पता करिए। हर मेन चौक पे आपको पुलिस वाले मिल जाते हैं लोकल्स, तो आप उनसे पता कर सकते हैं। और वैसे ही आप जैसे ही नैनीताल के लिए लेफ़्ट होता है, तो पहले तो आप नैनीताल का रूट पकड़ेंगे, बट वहाँ से नीचे से थोड़ा सा बाईपास की तरफ चला जाता है रास्ता, तो वहाँ से आप कैंची धाम के लिए एक रूट डाइवर्ट हो जाता है, तो उधर के लिए आप जा सकते हैं, जिसको कि हम NH 109 बोलते हैं। तो आप मैप्स में NH 109 की तरफ ही फॉलो करेंगे तो आप कैंची धाम पहुँचेंगे, भोवाली रेंज जिसे हम बोलते हैं। सेकेंडली गाइस, ट्रैवल कर रहे थे हम EV से, तो EV में हमारी जो चार्जिंग थी टोटल स्टार्टिंग में वो थी 300 किलोमीटर्स की, जो कि रेंज थी। और गाइस, ये हमें जो बोला गया, यानी हमने जो गूगल मैप में भी देखा, हमारा जो कैंची धाम है क्लब महिंद्रा रिज़ॉर्ट जिम कॉर्बेट से 100 किलोमीटर्स की दूरी पे था, और इसका जो टाइम था वो 3 आवर्स का दिखा रहा था। तो गाइस, हमने स्टार्ट किया 7, और हम अप्रॉक्सीमेटली 9:15 बजे तक वो डाइवर्शन NH 109 की ले चुके थे। एंड वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस टाइम दिखा रहा था मैप्स। वहाँ से हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें लोकल्स में वहाँ पे ये बोला कि भाई क्योंकि आज ट्यूसडे है और रशी एरिया एंड टाइम है, तो गाइज़ हमें पार्किंग वहीं करनी होगी, और वहाँ से हमें शटल सर्विस उनकी लोकल्स की लेनी होगी, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग एट कैंची धाम इज़ नॉट अलाउड। इसका एक कैच है गाइज़, जो अगर आप सुबह 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाते तो आपको आपकी गाड़ी वहाँ ले जाने दे दी जाती। ऑल्दो कैंची धाम में पार्किंग की जगह मुझे नहीं दिखाई दी जब भी मैं वहाँ गया, बट फिर भी आप एटलीस्ट वहाँ तक पहुँच जाते। अभी आपको यहाँ पर शटल सर्विस के लिए यहाँ गाड़ी पार्क करनी पड़ी, जिसका कि पार्किंग चार्जेस आप 50 रुपीज़, हमें मतलब 50 रुपीज़ देने पड़े। और उसके बाद वहाँ पर भी हमारे पास कैंची धाम जाने के 2 ऑप्शन थे, और वहाँ से कैंची धाम 10 किलोमीटर की दूरी पे अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स का था। 2 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि आप शेयर्ड टैक्सी में 10 सीटर टैक्सी में आप जाते हैं, और 10 सीटर टैक्सी का जो पर पर्सन किराया था वो था 50 रुपीज़। और उसमें जब तक उनके 10 लोग पूरे नहीं हो जाते वो रुकते हैं। वैसे तो जल्दी हो जा रहे थे, बट क्योंकि 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था तो थोड़ा सा टाइम लग भी रहा था उन्हें, तो हमने चूज़ किया कि भाई हम अपना टाइम वेस्ट यहाँ ना करें और वेट ना करें किसी की, तो हम एक प्राइवेट टैक्सी चूज़ किया। दूसरा ऑप्शन प्राइवेट टैक्सी का था, जिसका कि किराया पर ट्रिप 500 रुपीज़ था। गाइज़, इसमें भी एक छोटी सी बात है कि अगर आप एक अपनी टैक्सी ले रहे हैं, प्राइवेट टैक्सी ले रहे हैं, तो आप बोथ साइड लीजिए, जबकि 1000 रुपीज़ का हो जाता है, क्योंकि अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पर रनिंग रोड है, उधर आपको पार्क्ड टैक्सीज़, प्राइवेट टैक्सीज़ मिलना मुश्किल हो जाए। तो इसी वजह से आप जिस टैक्सी से जा रहे हैं आप उन्हें ही बुक करके चलिए, और उनका नंबर ले लीजिए, उन्हें बोलिए कि आप वेट करिए, वो वेट करने के लिए रेडी रहते हैं। पेमेंट आप उनको 500 वहाँ मत कीजिएगा। अगर आपने उन्हें 500 रुपीज़ दे दिया तो वो फिर हो सकता है अगर आपको टाइम लगा तो चले जाएंगे, जैसा कि हमें थोड़ा सा लग गया था, तो इसीलिए वो चले जाते हैं। अगर आप उन्हें पेमेंट नहीं देंगे तो आपकी वेट करते रहेंगे। आप अपना वापस आइए, आप वहाँ से फिर आगे शटल पॉइंट तक आइए, और शटल पॉइंट पे आने के बाद आपको
पूरी पेमेंट वहाँ पर कर देनी है। तो गाइज़ ये था मेरा नीम करोली बाबा जी के आश्रम कैंची धाम में जाने का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैंची धाम में क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ और वहाँ की मैनेजमेंट और वहाँ का रश कैसा था। थैंक यू।